हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आज दिन भर की देश और दुनिया की ताज़ा बड़ी और अहम खबरें। पूरे देश भर में मानसून हुआ एक्टिव। गुजरात में रेड अलर्ट जारी किया गया। आज उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। दिल्ली एनसीआर से लेकर गुजरात तक मौसम का कहर जारी। अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी। कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी हुआ। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी उफान पर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदियाँ। कई घाट पानी में डूबे। नदी किनारे जाने पर रोक लगाई गई। चंडीगढ़ के 4 कांवड़ियों की हरिद्वार में डूबने की वजह से हुई मौत। डूबते ही साथी को बचाने नहर में उतरा दूसरा साथी। तेज बहाव से गई 4 लोगों की जान। चलिए आगे बात करें तो भारी बारिश के चलते यूपी में गंगा नदी का पानी हाईवे तक पहुंचा। गुजरात और उत्तराखंड में स्कूलों में बंद। राजस्थान के बाड़मेर में 40 अंश तापमान। 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में हुए दंगों के आरोप में आप पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को उम्र कैद की सजा। आईबी अफसर के हत्या के दोषी को कोर्ट ने कहा, इस घटना ने समाज को झकझोर करके रख दिया। संसद में राघव चड्ढा बोले, पंजाब में 7 एग्जाम में गड़बड़ी हुई थी। फ्लॉप पार्टी को खुद के फ्यूचर का पता नहीं और पीएम ने परिवार के मुखिया की तरह स्टूडेंट का दर्द को समझकर एक्शन लिया। किसानों के लिए बड़ी सौगात। धमतरी में खुला माइक्रो फूड प्रोसेसिंग का सेंटर। इसमें मिलेगा प्रोसेसिंग से लेकर पैकेजिंग तक का प्रशिक्षण। महिला किसानों ने कर दिखाया कमाल। 100% अंकुरण से 10 एकड़ में लहलहाई जीरा फूल की धान। अब इस धान से बनेगा हसदेव का ब्रांड। उत्तराखंड के डोमाट गांव ने अदरक की खेती से लिखी समृद्धि की कहानी। अब इससे स्वदेशी तकनीक से किसान को हर साल में कमा रहे हैं 8 करोड़ रुपए। किसानों के लिए खुशखबरी। करोड़ों किसानों को सरकार का बड़ा तोहफा मिला। 5 और सालों के लिए लंबाई गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना। खातों में पहुंचेंगे 3.15 लाख करोड़ रुपए। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। प्रीति और अंकुश मुक्केबाजी के फाइनल में पहुंचे। नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल मैच आज। भारत मेडल टैली में 10वें नंबर पर। 17 मेडल जीत चुका है भारत। यूपी में पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ। 76,000 विद्यार्थी पास हुए। सामान्य का कट ऑफ ओबीसी से 7 अंक ज़्यादा। अब फिजिकल पास करना होगा। पीएम मोदी के एआई मॉप्ड वीडियो को लेकर एक्शन हुआ। मेटा ने इंडिया हेट समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की। जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान वीडियो वायरल हुआ था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सीएम शुभेंदु अधिकारी की रेकी कर रहा जैसे का आतंकी को किया गिरफ्तार। पुलिस को घर से दस्तावेज मिले। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड सज्जाद भट्टी का करीबी माना गया। दिल्ली दंगों में घायल हुए पुलिस अफसर के बेटे ने कहा, मेरे पिता जब घर आए तो वर्दी खून से लाल थी। जंतर मंतर पर घायल पुलिसकर्मियों के परिजन बोले, प्रोटेस्ट में स्टूडेंट नहीं गुंडे थे। पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाली लड़की पर एफआईआर करने पर विरोध। कॉकरोच जनता पार्टी बोली, देश भर में कई लोग रोजाना गाली देते हैं, ये अपराध कैसे हुआ। 2011 से अलग रह रहे उमर अब्दुल्ला और पायल का हुआ तलाक। 32 साल पहले हुई थी शादी। सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से डिवोर्स को दी मंजूरी। संसद में पप्पू यादव पुजारी का वेश धारण करके पहुंचे। राहुल गांधी ने चंदा दिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष का प्रदर्शन। मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार ने नोटिस जारी किया। महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला बिल्डिंग ढह गई। 9 लोगों की मौत हुई। मरम्मत के दौरान काम चलते वक्त हुआ हादसा।
4 से 5 लोगों के फंसे होने की आशंका। तस्लीमा नरसिन का 19 सालों बाद कोलकाता पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। वो बोली, वापस आकर अच्छा लगा। कल सीएम शुभेंद्र अधिकारी के साथ कार्यक्रम में होगी शामिल। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सरकार की दलील। सुप्रीम कोर्ट से कहा, पीएम लोकतंत्र के खिलाफ जाएंगे, यह सोचना गलत बात है। भारत की 117 प्रभावशाली महिलाओं के पास है 39 लाख करोड़ रुपए, विरासत में नहीं मिले। खुद अपने दम पर 84% महिलाओं ने खुद खड़े किए अपने साम्राज्य। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने वीडियो जारी करके कहा, नकल करने पर सख्त कानून का वादा पूरा किया। दतिया उपचुनाव में कम वोटिंग, किसको मिलेगा फायदा? महिलाओं की वोटिंग 12.74% गिरी। तीसरे दल के वोटों पर टिकी है सबकी नज़र। एक्सपर्ट ने समझाया पूरा गणित। पंजाब कांग्रेस में राजा वड़िंग कांग्रेस की प्रधानगी छोड़ने को तैयार हुए। बघेल बोले, ऑल इज वेल। तो चन्नी के भाई पर कहा, जो पार्टी में नहीं है उन्हें नहीं बुलाया गया। भोजशाला के पीछे तय की गई जमीन पर बढ़ी जुमे की नमाज। कमाला मौला मस्जिद से सटी जगह पर बैरिकेडिंग की गई, पुलिस लगाई गई। स्थानीय लोगों ने जताई थी आपत्ति। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर डंपर में घुसा ट्रक। होटल मैनेजमेंट की छात्रा और भाई और ड्राइवर की हुई मौत। बहन को छोड़ने जा रहा था युवक। 60% मूंग की खरीदी के फैसले पर सपा ने उठाए सवाल। प्रदेशाध्यक्ष बोले, सरकार ने पूरी फसल नहीं खरीद रही तो विधायक और सांसदों की सैलरी 40% काटी जाए। सरकारी मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कहा, SC ST और OBC को अवसर क्यों नहीं मिला? कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। भरत तिवारी को पहली गोली मारने वाला STF का जवान को गिरफ्तार किया गया। बिहार CM से परिवार की मुलाकात के बाद लिया गया एक्शन। 5 गोलियां मारी गई थी। मिसिर बेसरा समेत 3 नक्सली पुलिस रिमांड पर। NIA IB के साथ 4 राज्यों की पुलिस भी करेगी पूछताछ। 3 AK-47 राइफलें भी हुई बरामद। दिल्ली सरकार ने विद्यावाहिनी योजना के तहत 3000 छात्राओं को मिली साइकिलें। दिल्ली सरकार की अहम पहल, 1,40,000 लड़कियों को मिलेगा लाभ। भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल VN शर्मा का हुआ निधन। परमवीर चक्र से सम्मानित थे। मेजर सोमनाथ के छोटे भाई। श्रीलंका में शांति सेना के ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी। 2027 के वनडे वर्ल्ड कप के बार होस्ट शहरों का ऐलान किया गया। साउथ अफ्रीका में 8 वेन्यू पर खेला जाएंगे मैच। जिम्बाब्वे और नामीबिया भी मेजबान। 24 सालों बाद अफ्रीका में वर्ल्ड कप का आयोजन। बिहार में जैन अल्फा स्टूडेंट का प्रदर्शन। स्टूडेंट्स ने खराब मिड डे मील, टूटी हुई बैच की शिकायत को लेकर की हड़ताल। SDM को स्कूल में बुलाया गया। ITR फाइलें करने की आखिरी तारीख आज। 5 करोड़ लोगों ने रिटर्न भरा। चूकने पर 5,000 का जुर्माना लगेगा। CA ने बताए 4 आसान स्टेप। स्पेन के अंदर अवैध तरीके से घुसने पहुंचे 60,000 प्रवासी। 34 लोगों की हुई मौत। मोरक्को से समुद्र के रास्ते तैयार कर आए थे। बॉर्डर पर सेना ने रोका तो भगदड़ मची। पाकिस्तान की कोयला खदान में मीथेन गैस का विस्फोट हुआ। बलूचिस्तान में 34 खनिकों की हुई मौत। ईरान पर हमले रोकने का बिल 1 वोट से अमेरिका की सनद में गिरा। अब राष्ट्रपति को मिलिट्री एक्शन का अधिकार मिलेगा। ट्रंप के एक सांसद ने वोटिंग नहीं की थी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे NB न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।